कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। सभी वैष्णव जनों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। तो कल का जो इम्पोर्टेंट श्लोक जिसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी रह गई थी, जिसमें कि अर्जुन स्वीकार करता है इम्पोर्टेंट बात, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। यानी यहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति पात्र हो तभी अपने शिष्यत्व को स्वीकार करे कि मैं शिष्य हूं आपका, मुझे उपदेश कीजिए, मैं आपका शरणागत हूं, तभी उपदेश चालू होता है। तो भगवान भी तभी उसी चीज की वेट कर रहे होते हैं कि जब तक व्यक्ति उनकी शरण में नहीं आता। यहाँ पर है प्रपन्नम यानी शरणागत। जब भगवान की शरण में आएंगे तभी भगवान अपना उपदेश यानी अपना दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। हम अगर संसारिक चीजें मांगे भगवान कहेंगे ठीक है माया में उलझे रहो, पर अगर हम भगवान को चाहेंगे तो भगवान वास्तविकता में अपने आप को हमारे हृदय में प्रकाशित करें। तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है कार्पण्य दोष पहत स्वभाव। यानी अर्जुन कह रहा है मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल रहा हूं। तो कृपण का प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं बहुत अच्छा मतलब। कृपण का मतलब होता है कंजूस। जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा ये है कृपण, वह व्यक्ति है जो जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति है जो कृपण है यानी कंजूस है, कि इतना अनमोल मनुष्य जन्म मिला है जो कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, उसका उपयोग केवल मनुष्य कुत्ते और सूअर की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, खाता है, पीता है, सोता है और संभोग करता है। ये सारी चीजें करने के बाद शरीर को त्याग कर फिर पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारि पाहि। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि बार बार मनुष्य जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जननी के गर्भ में आता है, पर ये संसार से पार होने की केवल मुरारी अगर कृपा करेंगे तो ही संभव हो सकता है। तो कृपण दुर्बलता का यहाँ पर ये मतलब है।
कि अर्जुन को यहाँ पर क्लैरिटी नहीं हो रही कि वो क्या करे। क्या वो युद्ध को छोड़कर संन्यास धारण कर ले? फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए, मैं मोहग्रस्त हो चुका हूं, जो मेरे लिए शेषर है, जो मेरा धर्म है वास्तविकता में जो मुझे करना चाहिए, वो मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भगवान से, अर्जुन ऐसे कह रहे हैं। तो ये एक श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आपको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपने भगवान से प्रार्थना करनी है, तो आप इस श्लोक को रट सकते हैं। बहुत इजी श्लोक है। तो इसका जो मीटर है वो इस तरह से है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अगर आपको जीवन में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, जैसे अर्जुन यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूजन से भरा हुआ है, पिछले चैप्टर में आप देखेंगे और पिछले 6 श्लोकों में इस चैप्टर के भी उसकी कंफ्यूजन पूरी तरह से हो चुकी है कि कैसे, क्या करे वो, क्या ना करे। क्या युद्ध को छोड़कर संन्यास धारण कर ले? अगर युद्ध करे अपने रिश्तेदारों को मार डाले? क्या करे वो? तो यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी धर्म संकट वाली स्थिति आ जाती है कि हमें समझ नहीं आ रही है कि हे भगवान हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये श्लोक से भगवान की प्रार्थना करें, कार्पण्य दोषो पहत स्व। तो ये है चैप्टर 2 वर्स नंबर 7। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको याद करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं भगवान जो है उसका उत्तर प्रत्युत्तर में आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रतिरूप में देंगे, कि आपके हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं या आपके शिक्षा गुरु द्वारा आपको बता सकते हैं परमात्मा कि आपको क्या करना होगा, क्या क्षेत्र होगा आपके लिए। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बहुत सारी चर्चाएं प्रभुपाद जी कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने एक कृपण दुर्बलता के बारे में कर दी। दूसरा है उन्होंने कृपण का एक ये भी मतलब है जो देह आत्म बुद्धि में वश है, और कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि आध्यात्मिक अत्याधिक प्रेम में गवा देते। तो लोग ज्यादातर अपने समय परिवार को देते हैं, समाज सोशल लाइफ को देते हैं, देश के लिए लोग मर मिटते हैं, उसके लिए करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, अपना लाइफ पूरी बर्बाद कर देते हैं। पर भगवान के लिए उनके पास एक समय भी नहीं है। अगर उनको कहा जाए कि प्रभु जी 5 मिनट लगते हैं, 7 मिनट लगते हैं, सिर्फ एक माला कर लीजिए भगवान के नाम की, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके पास वो, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें अपने परिवार से फुर्सत नहीं मिलती, हम कैसे कर पाए? हमें अपने सोशल लाइफ से फुर्सत नहीं मिल रही, हम कैसे करें ये माला? और हमारी जो सोशल लाइफ है, सामाजिक रिश्तेदारियां हैं, उसको निभाने में हमारा समय चला जाता है। हमारे कारोबार इतने फैल चुके हैं कि हमें भगवान के लिए डेली का एक भगवत गीता का एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते। तो ये है मनुष्य की कृपण दुर्बलता, यानी वो इतना कंजूस हो चुका है कि बहुमूल्य रत्न को, कहते हैं हीरा जन्म अनमोल है, मतलब जो मनुष्य जीवन है वो हीरे के समान है। तो ये बहुत ही अनमोल है। ये करोड़ों, 84 लाख योनियों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद ये हमें मनुष्य जीवन मिलता है। पर सिद्धेश्वर कंबले। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो ये जो कृपण दुर्बलता है, पूरी तरह से हम समाज में फंसे हुए हैं, परिवार ने हमें जकड़ रखा है, बिजनेस ने हमें जकड़ रखा है, पर हम देह आत्म बुद्धि से ऊपर ही नहीं उठ रहे कि हम शरीर है। बस शरीर की फैसिलिटी कोई सोच रहे हैं, आत्मा से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। संसार में ऐसा फंसे हैं
कि जैसे दलदल में मनुष्य फंसता है, कि दलदल जैसे जितना बाहर खींचना जाओ उतना अंदर खींचती है, जितना भगवान की तरफ जाना चाहो उतना संसार में फंसी जाते हैं दिन ब दिन। तो ये होती है कृपण दुर्बलता, जिससे हमें कौन निकाल सकते हैं? केवल आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की कृपा से ही हम इस संसार से अपने आप को डिटैच करके कार्य कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृपण ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा ये वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसा पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वह भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। तो यहाँ पर जो अर्जुन है, जिनको भगवत गीता सुनाई जा रही है, यहाँ पर अर्जुन समझ भी गए हैं एक चीज, एक पॉइंट पे, कि ये सारी उलझनों का कारण क्या है, कि मैं अपने लोगों को, अपने पारिवारिक सदस्यों को मृत्यु से बचा लूंगा। अगर उसको ये लग रहा है कि उसके द्वारा मारे गए हैं, पर वास्तविकता में क्या होता है कि जब कोई वैष्णव अपराध करता है, जो भगवान के चरणों के प्रति कोई भी मनुष्य जो वैष्णव है उनके चरणों के प्रति अपराध करता है, तो क्या होता है प्रतिफल में? उसका तभी तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब द्रौपदी के, जो कि महान भक्त है भगवान की, उनके चरणों के प्रति जब कौरवों ने अपराध किया, तो तत्क्षण उनका डाउनफॉल हो गया, उनकी तभी मृत्यु हो गई। ये तो बस एक पुतले खेल खेल रहे थे, भगवान ने खेल रचा था महाभारत के नाम से, वो तो ऑलरेडी मर चुके थे। तो एक कहानी भी आती है, जैसे आज कल हम खाटू श्याम जी की बहुत सारी प्रचलन हो गया है इस देश में, लोग खाटू श्याम जी की पूजा कर रहे हैं। तो खाटू श्याम जी का असली नाम जो है वो है बर्बरीक, जो कि भीम के पुत्र हैं, घटोत्कच के आगे पुत्र हैं। तो उनसे उनके पास 3 बाण थे। तो तीनों बाणों से उनका, उन्होंने ये प्रण लिया हुआ था, अपनी माता को ये वचन दिए थे कि पहली सेना उसके पास मैं जाऊंगा जो कमजोर पड़ रही होगी, तो फिर दूसरी साइड ले लूंगा उसकी, जो फिर से दूसरी साइड जिस साइड वो जाएंगे वो साइड स्ट्रांग हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली ये बात है कि दूसरी साइड जो है निर्बल होने लगेगी, तो फिर वो दूसरी साइड चले जाएंगे। ऐसे करते करते भगवान ने सोचा ये तो युद्ध समाप्ति नहीं होगा, ये तो बहुत ही उल्टी सी प्रतिज्ञा लेके आए हैं। तो भगवान ने क्या किया, रास्ते में उनसे मिले बर्बरीक जी से, और उनसे उनका शीश जो था दान में मांग लिया। तो वो शीश को उन्होंने पर्वत पर स्थापित किया और पूरा महाभारत युद्ध दिखाया। तो जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया, तो अंत में भगवान और अर्जुन उनसे मिलने जाते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं उनसे कि क्या देखा आपने महाभारत के युद्ध में? तो महाभारत के युद्ध में जो बर्बरीक सुना रहे हैं वो हमारी दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था। जैसा कि हम देखते हैं, अर्जुन ने इतने कौरवों को मारा, भीष्म पितामह को बाण शैया पर लटा दिया, दुर्योधन का भीम ने वध किया। ऐसे अश्वत्थामा के पिता जो हैं द्रोणाचार्य, उसका उनका जो वध है वो शिखंडी द्वारा हुआ। ऐसे करके ये सारी चीजें जो द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य ने किया, द्रोणाचार्य का वध जो था द्रुपद के पुत्र दुष्टद्युम्न ने किया। ये सारी चीजें हम हमें देखने को मिलती है, पर बर्बरीक जो बता रहे थे वो इस प्रकार था कि जो युद्ध था उसमें केवल कृष्ण ही मर रहे हैं, और कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा है, और कृष्ण ही मर रहे हैं, कृष्ण ही मार रहे हैं। उन्होंने तो सारी और कृष्ण को ही देखा। तो ये है रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वास्तविकता में हुआ भी ऐसे था, वो ऑलरेडी उनके जो तभी नाश हो चुका था कौरवों का, जब उन्होंने भक्तों के चरणों के प्रति अपराध कर दिया। पांडव जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, द्रौपदी महारानी, कुंती महारानी, जो कि भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि भगवान आप मुझे दुख दे दीजिए। भला ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान के पास जाके मांगता है कि मुझे दुख दो, भगवान मेरी झोली दुखों से भर दो।
आजकल जगराता में भी लोग जाते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बटवाऊं। मुरादे मतलब सुख वाली मुरादे, ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे दुख दे दो। तो वो ये इस पर्सपेक्टिव से सोच रही कुंती महारानी कि हम, अगर हमें दुख आएंगे, हम भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे दुख में। कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो वही दुख में ही भगवान की याद आती है। पर जगह अगर हम धन धान्य से संपन्न है, सारी लाइफ अच्छे से चल रही है बिना फ्रिक्शन के किसी भी तरह की, तो हमें भगवान की भी याद आएंगी। हम तो अपने आप को ही पैसे को ही भगवान मान लेंगे फिर। भाई इससे सब कुछ होता है। ये सारी चीजें जो है, ये कार्पण्य दुर्बलता है मनुष्य की। पर द्रौपदी महारानी जैसे शुद्ध भक्त, कुंती महारानी जैसे शुद्ध भक्तों के चरणों के प्रति अपराध करने से तभी मनुष्य का जो है डाउनफॉल हो जाता है, उसकी भक्ति पूरी तरह से नाश हो जाती है। फिर ये सारा जो है भगवान अजन्मा है। तो गुरु तथा शिष्य के बीते बातें गंभीर होती हैं और अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपना जो था रिलेशन, उसको मित्र, जैसे मित्र में होती है कैजुअल बातें, फ्रेंड्स फ्रेंड्स है तो कैजुअल बातें होती है, आप संसार में देखेंगे। पर गुरु और शिष्य के बीच में जो है सीरियस टॉपिक पे बात होती है, गंभीर बातें होती है, कि उसको गंभीरता से लिया जाता है। तो अर्जुन इसीलिए वो कह रहे हैं ऊपर श्लोक में कि कार्ब शिष्यस्ते हम, यानी मैं आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए पार्थ मधुसूदन, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत आया। तो ये श्लोक, इसके ऊपर पूरा एक महीना भी चर्चा की जाए वो भी कम है। पर ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसीलिए इस पे थोड़ी डिटेल चर्चा करनी तो जरूरी थी। तो आगे हम पढ़ेंगे 2.8। ना ही पश्यन्ति मन अनुदम यच्छोकम उच्छघोषणम इंद्रियाणन अवय भूमे इंद्रियाण, एक मिनट, ना ही पश्यामि मामानुपा यच्छोकम उपघोषणम इंद्रियाण अव्याम भूमो अपस्थान हृदम राज्यम सुरान अपिश्च अधिक। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुख देने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। हरे कृष्णा, प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए जो पढ़ना चाहते हैं आगे। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए, पढ़िए। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने यह भी कहा है, जो श्री कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वे जिस जिस जाति के हो, वे वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने न्याय, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षटकर्म निपुणे विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव
गुरुर्स्यात् शपथ गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णविक नहीं है या हमारी कृष्ण किताब देखी भावना हो? में दक्ष नहीं है, तो किताब गुरु बनने देखी का हो? पात्र नहीं है। वो तो किताब व्यक्ति लखनऊ वाले की। तो गुरु बन सकता है। यही भारत। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। रजनी माता जी पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए। विद्वान ब्राह्मण भले ही वे संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। ये विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, परंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्वपूर्वक भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था में उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य स्वर्ग लोक में देवताओं की सुरक्षता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्र लोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्टार पर आ जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हमें सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चय समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय थैंक उवाच यू, थैंक ए यू। मुक्ता। एक मिनट माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। आज हम यही तक ही रीडिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें, इस श्लोक में जो था प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बता रहे हैं। भावार्थ तो आपने समझ लिया होगा कि अर्जुन कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पा सकूं। कौन सा शोक? कि उसके स्वजन मारे गए। ये शोक ही है सबसे बड़ा। कहते कि अगर स्वर्ग के देवताओं का राज्य भी मुझे मिल जाए, वो धन धान्य इतना संपन्न भी हो जाऊं, तो फिर भी मैं ये जो युद्ध से परिणाम होगा उसका शोक को मैं दूर नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में गुरु के बारे में बता रहे हैं। हु गुरु कौन? यानी द रियल गुरु, हु इज प्रमाणिक गुरु, हु इज ऑथराइज्ड गुरु। तो वही है जो कि पूर्ण कृष्ण भावना भावित 100% है। यहाँ पर बताया गया वही प्रमाणिक गुरु है। ऑथराइज्ड गुरु वही है जो पूरी तरह से कृष्णा को समर्पित है। उसके सारे काम, उसका वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से अगर वो कृष्ण के प्रति समर्पित है तो वो प्रमाणिक गुरु है। तो उससे कृष्ण तत्व की चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि अगर वो चाहे कि वह विप्र की वह न्यासी कि वह शूद्र कहने नाय, यही कृष्ण तत्व वेकता सही गुरु है। तो गुरु कौन है? चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 8.128 में चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि जो वैदिक ज्ञान में दक्ष ही चाहे क्यों ना हो, चाहे वो निम्न जाति या शूद्र जाति से हो, चाहे वो सन्यासी हो, पर यदि कृष्ण के विज्ञान में वह दक्ष है तो वह यथार्थ गुरु है। ये अगर उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल से ही संबंधित हो, ये यहाँ पर बता दिया। भले ही वह ब्राह्मण ना हो परंपरागत, यदि वह वैष्णव नहीं है
कोई बात नहीं। पर अगर वह कृष्ण भावना अमृत में दक्ष है, दक्ष नहीं है, तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। अगर वैष्णव नहीं है कोई बात नहीं, ब्राह्मण नहीं है कोई बात नहीं, पर अगर कृष्ण भावना भावित, यदि वह वैष्णव और कृष्ण भावना भावित में दक्ष नहीं है, तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। यानी वैष्णवता के नियमों का पालन नहीं कर रहा, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा, 16 माला जप नहीं कर रहा, तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। वो प्रमाणिक गुरु नहीं है। उससे आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती इतनी ज्यादा। तो किंतु यदि वह शूद्र भी है, यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, तो वह गुरु बन सकता है। यहाँ पर ब्राह्मण और शूद्र के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि अगर वो ब्राह्मण नहीं है कोई बात नहीं, पर वो कृष्ण भावनामृत में स्ट्रांग होना चाहिए, उसको कृष्ण तत्व के बारे में पता होना चाहिए, कृष्ण तत्व क्या है, फिर वो गुरु कहलाने के लायक हो। और उसका आचार प्रचार सेम होना चाहिए, जो बोल रहे हैं वो उसके आचरण में भी होना चाहिए। फिर संसारिक समस्याओं के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 4 प्रकार की समस्याएं हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी जन्म यानी जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी। ये सारी प्रकार की जो 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इतना मर्जी आर्थिक विकास क्यों ना हो जाए, चाहे जितनी मर्जी फाइनेंशियल डेवलपमेंट क्यों ना हो, पर इसको दूर कर पाना संभव नहीं है। पैसे से मृत्यु को नहीं जीत सकते। इससे बहुत अच्छी इस पे स्टोरी है मृत्यु और पैसे को लेके, वो आपको कल सुनाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो स्वीकार किया कृष्ण भावनामृत, उसने अप्रमाणिक गुरु की शरण ली। वो डायरेक्ट भगवान के पास पूछे क्या करना चाहिए मुझे, मेरी शांति की समस्या का उच्चतम मार्ग। ये नहीं कि वो ज्यादा पैसा कमा गया या स्वर्ग लोक के देवताओं का आनंद भी उसको शोक को दूर नहीं कर पाएगा, पर उनका शोक को दूर कौन कर पाएगा? कृष्ण भावना अमृत, यानी भगवान का आश्रय अगर वो ग्रहण करते हैं, तो पूर्ण रूप से वो इस शोक से दूर हो सकते हैं। क्योंकि ये जो आर्थिक चीजें हम बना रहे हैं, अगर सुनामी आएगी तो एक झटके में ये समाप्त हो सकती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे जितने पैसा हो। पर अगर हमारे पास भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, वो अनंत काल तक रहेगी। यहाँ पर कह रहे हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विनश्यन्ति, यानी पुण्यों का क्षीण होने से हम पुनः इस भौतिक जगत पर आ जाते हैं और फिर इस संसार में फंस जाते हैं। तो ये था आज के सेशन में हमने जो सीखा। आपसे आशा है कि आप कल एकादशी रखेंगे सभी, जितनी भी आपसे रखी जाएगी, निर्जल जिससे रखी जाएगी बहुत अच्छी बात है, पर 16 माला का मिनिमम जप कीजिए। अधिक कर सकते हैं 25 माला, 64 माला तो और अच्छी बात है। तो अगर किसका कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं हम बस। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृपार्ग मतलब क्या? कृपण यानी कंजूस। प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि जैसे एक कंजूस व्यक्ति होता है, उसके पास धन होता है पर वो उसको खर्चना नहीं चाहता, वैसे ही मनुष्यों के पास जो है अनमोल धन है। क्या? वो मनुष्य जीवन। कहते हैं ना मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, पर वो उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, वो कंजूस है। वो अपने परिवार की सेवा में, तुच्छ कार्यों में लगा हुआ है, छोटे छोटे कार्य में टाइम वेस्ट कर रहा है, फोन देख रहा है, टीवी देख रहा है, कभी नेटफ्लिक्स देख रहा है, कभी यूट्यूब देख रहा है। तो चलो अपनी संसारिक ड्यूटी कर रहा है ठीक है, पर उसको भगवान के प्रति उसका कोई समर्पण ही नहीं है। और वो अपने जो इम्पोर्टेंट धन है उसको वो ऐसे ही वेस्ट कर रहा है, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहा। कहते हैं टाइम इज मनी। एक और चीज है टाइम इज कृष्णा, यानी अगर हम अपने समय को कृष्ण की शरण में लगाते हैं, अपने धन को यानी अपने समय को भगवान की शरण में लगाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये संसार ऐसे आए हैं, जन्म मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा कहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी वहां पे कह रहे हैं कृपण यानी कंजूस। जो कंजूस है उसको कृपण कहा गया। हरे कृष्णा।
तो हम यहीं पर आज का सेशन को विश्राम देंगे। कल पुनः इस समय पर मिलने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता की इस जो यात्रा है उसमें वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। भाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्यता पूर्वक इस सेशन को सुना। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सभी का आने के लिए। नंदरानी माता जी, सिद्धेश्वर प्रभु जी, निशा माता जी, रजनी माता जी, सोनारा गौरांग प्रभु जी, प्राची माता जी, हरे कृष्णा। सभी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आपकी एकादशी मंगलमय हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं निर्जला एकादशी की, जो कि कल है और वैष्णवों में वो कल रखी जाएगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।